जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। मैं लेकर आ गया हूं हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो एक ट्रिक याद रखना, प्रत्यय जो है मूल शब्द के पीछे लगेगा और उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे लगेगा, बस इतना याद रखना। तो धुंधला में कौन सा पीछे लगा है देखो आप लोग, तो ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है, ला है इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धुंधला का प्रत्यय होगा ला। ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अच्छा दूसरा इधर है, एक सेकंड, हाँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जलहीन में कौन सा समास है? जलहीन में तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है, या बहुब्रीहि समास है? तो इसमें है, बताओ कौन सा समास है? एक याद रखना, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होते हैं, बस इतना बात याद रखना। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, ठीक है। और कर्मधारय समास में पूर्व पद पूर्व पद पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होते हैं, विशेषण। पूर्व पद विशेषण। और उत्तर पद उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। क्या होता है? विशेष्य। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जलहीन मतलब जल से हीन, जल से हीन। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अधि उपसर्ग से पूछा गया है। मैंने बताया ना, उपसर्ग आगे लगता है मूल शब्द के और प्रत्यय आगे पीछे लगता है मूल शब्द के। तो इसमें कौन सा आगे लगा है देखो, ऑप्शन नंबर ए अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी अदाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिकारी। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है, इतना बस याद रखना। और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। और बाकी उपसर्ग और प्रत्यय से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी लोग उसे उड़ा दोगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर चौथा है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? संज्ञा से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक वाला। तो नदी पूछा गया है हमसे, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक? भाववाचक तो नहीं हो सकता। क्या ये द्रव्यवाचक हो सकता है? तो बताओ, कमेंट करो। तो ये है आपके जातिवाचक, नदी किसी जाति का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। लेकिन आपको पूछे गंगा, यहाँ पर लिखना अपने कॉपी पर। आपको पूछे अगर गंगा, अगर पूछे यमुना, यमुना, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना याद रखना आप लोग। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। तो बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जिसे देखा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अदृश्य, दृश्य, या प्रत्यक्ष, या दर्शनीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे देखा ना जा सके उसके लिए हम हमको कहते हैं अदृश्य, अदृश्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, जिसका कोई अंत ना हो के लिए सही शब्द है अनंत, अंतहीन, या सीमित, या समाप्त? जिसका कोई अंत ना हो, इसके समाप्त का कोई आंसर नहीं हो सकता, या सीमित भी नहीं हो सकता। अनंत होगा या तो अंतहीन होगा, ये दोनों में से आंसर हो गया। अगर आप लोग जाओगे तो 50-50 जा सकते हो, 7 करोड़ का सवाल है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो इसका है अनंत। जिसका कोई अंत ना हो इसे कहा जाता है एक शब्द में अनंत। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, सूर्यास्त में कौन सी संधि है? और मैं आपको बता दूं, संधि को मैंने एकदम ट्रिक के माध्यम से कल ही वीडियो को कराया था, मतलब क्लास को 5 मिनट के अंदर पूरा संधि के टॉपिक को ही कवर कर दिए थे हम लोग। इसका जो संधि के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे एक बार चेक जरूर कर सकते हो, ठीक है। देखना या नहीं देखना आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार आप लोग देख ही सकते हो उसे, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए। सूर्यास्त में कौन सी संधि है? सूर्यास्त में कौन सी संधि है? तो बताओ कौन सी संधि है? तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विदेश का विलोम शब्द क्या है? प्रदेश, स्वदेश, नगर और राज्य। नगर और राज्य का तो काट दो आप लोग, नहीं होगा ये, लेकिन इसमें 50-50 चांस है होने की। आप लोग लगाओ तुक्का और बताओ। तो मैं बता दूं आपको, विदेश का आंसर हो जाएगा विलोम स्वदेश। ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आग का तत्सम शब्द क्या है? आग का तत्सम शब्द क्या है? क्या अग्नि है, क्या आगिन है, ये क्या आगी है, या ऑप्शन नंबर डी है अगना है? तो तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अग्नि होगा। आग का तत्सम शब्द अग्नि। ऐसे ही हंसी आ रहा था, इसका कोई रीजन नहीं है मुझे। उसको पढ़ा ना, एक थोड़ा डबल मीनिंग आ गया मेरे दिमाग में। तो ऑप्शन नंबर, मतलब क्वेश्चन 10th है, रीड एवरीवन। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों में धूल झोंकने का अर्थ है, ऐसा लगा सकते हो कि आप किसी बाबू सोना से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आपको लगता है कि वो मुझसे ही प्यार करती है, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी और से प्यार करती थी, और आपको सिर्फ वो ऑप्शन के रूप में रखी है ना? तो ऑप्शन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, मतलब क्वेश्चन 10 का, आंखों में धूल झोंकना, ये आप रिलेट करना अपने लाइफ में, तो धोखा देना होगा कि आप प्यार तो करते हो किसी और से, और वो करती है किसी और से, दोनों में मैच नहीं खा रहा है। तो आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, आप धोखा खा जाओगे आगे चलकर। तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11th है, और ये पूछा गया था आपका एसएससी जीडी, एसएससी जीडी अभी वाले शिफ्ट में, मतलब जो 2026 में हुए थे वही शिफ्ट में, कि सही वर्तनी चुनिए परीक्षा का। तो परीक्षा आप सभी लोग को एकदम बेसिक सवाल है, और एसएससी जी ने पूछा गया था, तो मैंने ले आया है इसे प्रैक्टिस सेट में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, परीक्षा कैसे लिखते हैं? परीक्षा ऐसे लिखते हैं जी, है ना? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी विल बी द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, यह वाक्य क्या है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या प्रश्नवाचक वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। संयुक्त वाक्य होगा या मिश्र वाक्य होगा, बताओ मुझे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। क्योंकि राम घर, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें संयुक्त में बीच में क्या लगा है? और लगा है, और लगा है, और। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, राम प्लस ईश्वर बराबर रामेश्वर में कौन सी संधि है? संधि को मैं सीधा इसमें ट्रिक मारूंगा और निकल जाएंगी आगे, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने 4 मिनट या 5 मिनट की वीडियो में क्लासेस में पूरा संधि को कवर कर दिया है विद ट्रिक्स। आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकोगे, लेकिन मैं उसका जो लिंक है ना वीडियो का, उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग चैनल पे विजिट कर सकते हो आप लोग, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का, राम प्लस ईश्वर बराबर रामेश्वर, इसमें कौन सी संधि है बताओ? कौन सी संधि है? तो इसमें गुड स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, अजर्सन एंड रीजन कथन एक, देश का विलोम शब्द विदेश होता है। ऑप्शन, मतलब सेकेंड पॉइंट इज, रीजन इसका क्या है? विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत अर्थ देने वाला। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन के, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अजर्सन है, अग्नि तत्सम शब्द है, और रीजन है, संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो बताओ मुझे, ये बात दोनों बहुत सही है। तो सरकारी ऑप्शन क्या होगा? सरकारी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर कुछ नहीं आए इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन नंबर ए मार्क कर देना, ऐसा थोड़ी बोलूंगा ना मैं, लेकिन अधिकतर यही देखा जाता है कि व्याख्या ही करते हैं लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, संधि से क्वेश्चन है, अजर्सन है, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र,
गुण गुण संधि का उदाहरण है और रीजन क्या है आर। गुण संधि में अ प्लस ई मिलकर ए बनाता है। तो क्या होगा बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। डी में कहा गया है ए गलत है लेकिन आर सही है। कैसे गलत हो जाएगा भाई, ये कैसे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए विल बी द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, समास से क्वेश्चन है। समास 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 अजर्सन है। नीलकमल कर्मधारय समासय। देखते हैं, पढ़ेंगे हम लोग तभी तो जानेंगे ना। रीजन इज कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, तो पीछे हमने पढ़े हैं ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पढ़े हैं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले या दूसरा क्वेश्चन में शायद हम लोगों ने जल से हीन वाले शब्द में नीलकमल या कर्मधारय समास का डेफिनेशन को सभी को समझाया था मैंने, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 काल, काल से क्वेश्चन है। अजर्सन है वह कल आएगा, भविष्य काल है। रीजन इज जो कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है ए की। लेकिन ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है। तो करता है भाई व्याख्या, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी इसका कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। मतलब वह जो कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल ही कहेंगे, है ना। क्योंकि हम आने वाले समय को ही हम सोचते हैं बहुत और अपने भविष्य के लिए बहुत वो करते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग हो जाते हैं ऐसा। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। अजर्सन इज राम घर गया और सो गया। राम घर गया और सो गया और आर है इसका रीजन इज मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो बताओ 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 क्या होगा इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। और गलत क्यों है बताओ मुझे मेरे को। क्योंकि मिश्र वाक्य एक प्रधान और एक वाक्य उपवाक्य होता है। क्योंकि मिश्र वाक्य एक प्रधान और एक एक क्या होता है बताओ मुझे, आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। लेकिन और लग जाए तो इसमें क्या होते हैं, और ये मिश्र वाक्य नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है। मतलब ये गलत है और आर सही है, ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य, क्योंकि और पीछे हमने पढ़ा है ना, संयुक्त वाक्य हो जाएगा ये। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है, चंद्रमा, रवि, तारा या पृथ्वी। तो सूर्य का पर्यायवाची है आपका रवि, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर लास्ट। जैसे कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर लास्ट को भी प्रैक्टिस छोड़ो, मैं होमवर्क ही देता हूँ। बाकी कमेंट नहीं करते आप लोग जानो वो, लेकिन मेरा काम है होमवर्क देना, मैं होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है। पृथ्वी का सही पर्यायवाची क्या है, गगन, धरती, जल, वायु। बताओ कमेंट करो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताओ बताओ कमेंट करना, ठीक है ना। तो क्लासेस कैसी लगी आप लोग कमेंट करना, फीडबैक देना अपना। और मिलेंगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में कल। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग का फ़र्ज़ है, बनता है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, इतना तो आप लोग जानते ही हो। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद जय भारत।